CRC आलमी मंजरनामा और खबरें। आलमी सतह पर मसीहियों की अहम खबरें। आज 27 जून 2025 है। निकारागुआ में मसीहियों को हुक्काम झूठे इल्जाम लगाकर जेल में डाल रही है। मसीही रहनुमाओं को प्रागंदा किया जा रहा है। चर्च पर पाबंदियां लगाई जा रही है। इस दौरान फादर पेड्रो बिस्मार्क चाओ बताते हैं कि उन्हें अभी चर्च की जिम्मेदारी दी गई है और उन पर हुकूमत ने बेजा दबाव डालकर चर्च की कार्रवाई में मुदाखलत कर रही है। लिनडा एल्कसनी बताती हैं कि ईरान पर मसीहियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिका में जब ईरानी जासूस पकड़े जा रहे हैं, मसीहियों पर खुफिया मालूमात जाहिर करने के इल्जाम है। जंग ने बहुत नुकसान किया, मसीही अमन के लिए दुआगो है। शाम मसीहियों के लिए दिन ब दिन पुरतशद्दुद बनता जा रहा है। मुराद, जो कि अपने खानदान के 3 लोग दफन कर चुके हैं, बताते हैं कि उन्हें बहुत सी उम्मीदें दी जाती हैं कि मसीही महफूज है, मगर आने वाले हर दिन के साथ नए हुकूक की पामालियां होती जाती हैं। मारिया सऊदी अरब में एक फिलिपाइनी घरेलू मुलाजमा थी। वो खुफिया तौर पर अपने मसीही मजहब पर अमल करती थी। वो दूसरे गैर मुल्की कारकुनों के साथ खामोशी से बाइबल मुताले में जमा होती थी। जब ये बात उन पर जाहिर हुई जिनके पास वो काम करती थी, उन्होंने इसे पुलिस को दे दिया और इसे सख्त सजा दी गई। म्यांमार में फौजी जनता ने मसीही देहातों को निशाना बनाया। दाऊ थान नामी एक बूढ़ी औरत अपने जलते हुए घर से भाग गई, जिसके पास उन कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था जो इसने पहन रखे थे। वो अब बेघर शख्स के तौर पर जिंदगी बसर करते हुए अमन और इंसाफ के लिए दुआ कर रही है। मैरून एक मसीही को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कौमी खिदमत में भर्ती किया गया। चूंकि इसने अपने ईमान को तर्क करने से इनकार कर दिया था, इसलिए इसने सख्त हालात और कैद बर्दाश्त की। इसके खानदान ने इसकी रिहाई की उम्मीद छोड़ दी। इसकी वापसी अब बस एक ख्वाब है। तालिबान के कब्जे के बाद आयशा अफगानिस्तान में मसीहियत की पैरवी करती थी। जब उन्होंने मसीहियों को कत्ल होते देखा तो मजबूरना अपनी बाइबल खुफिया जगह में दफन कर दिया और अपने ईमान के तमाम निशानात को मिटा दिया। इसकी रोजमर्रा की जिंदगी छुपने का एक मायूस कुन अमल बन गई। सलामती और आज़ादी के लिए खामोशी से दुआएं करती है। चाइना में पादरी ली का खुफिया चर्च तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। सख्त हुकूमती निगरानी के बावजूद इंजील का इश्तराक कर रहा है। एक रात हुक्काम ने उनके इज्तिमा पर छापा मारा, इसे और कई अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इसे गैर कानूनी उंजली बशारत की वजह से कैद किया गया था। इसकी जमात को बिखरा हुआ था लेकिन टूटा नहीं था। नाइजीरिया में एक मसीही किसान हसन गोलियों की आवाज से बेदार हुआ। अस्करियत पसंदों ने इसके गांव पर हमला किया, घरों को जलाया और मसीहियों को कत्ल किया। इसने अपनी बीवी और बच्चों को खो दिया, लेकिन खुदा के फजल से वो बच गया। शुमाली कोरिया के साय में जी हेवन नामी एक नौजवान खातून ने खुफिया तौर पर अपना ईमान का इजहार किया। जब उनके पास से बाइबल बरामद हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खानदान को भी इसकी अकीदत के लिए नाकाबिल बयान मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।